नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे बूंदी शहर के बारे में और साथ ही यहाँ की घूमने लायक जगहों के बारे में। सो लेट्स गो। मैं हूँ सनी और आप देख रहे हैं ट्यूरनो। सबसे पहले आपको बता दूं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में 5550 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। इस डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से ना अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियाँ इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और इन्हीं के बीच में स्थित है हमारा बूंदी शहर। जब आप पहली बार बूंदी जाते हो तो आपका फर्स्ट रिएक्शन होता है वाव, क्या ही स्पेक्टेकुलर लोकेशन है, एकदम फेरी टेल वाली फीलिंग, जहाँ लेक्स, पहाड़ियाँ, फोर्ट्स और साथ में शहर का अमेजिंग नजारा। वैसे बूंदी में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो नहीं या फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा पीछे जरूर है, बट यहाँ हमें मिलती है हिस्टोरिकल वाइब्स। आज भी यहाँ ऐसा लगता है कि 1940s के राजस्थान में आ गए हो। और तो और यहाँ के घर भी सेम ब्लू सिटी जोधपुर की तरह ब्लू पेंटेड है। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा बूंदी का इतिहास भी जान लेते हैं। तो यहाँ पहले मीणा राजाओं का राज था और 13th सेंचुरी में हाड़ा चौहान देवा ने यहाँ के शासक बूंदा मीणा के पौत्र जेता मीणा से बूंदी जीत लिया था एंड लेटर इसी बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा। इसी बीच 1518 में यहाँ बूंदी में एक खातोली का युद्ध भी लड़ा गया था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। लेटर जहांगीर के टाइम पर बूंदी से कोटा का एरिया अलग हो गया और शाहजहां के समय यहाँ के राजा छत्रसाल दिल्ली के गवर्नर रहे थे। मुगल्स के बाद मराठों की ताकत बढ़ी। इसी के साथ राजस्थान में मराठों ने सबसे पहले बूंदी पर अटैक किया और पूरी 18th सेंचुरी मराठों के हर कुछ सालों के अटैक से बूंदी का सिर्फ पतन हुआ। इसी बीच 1822 में राजस्थान में पहली सती प्रथा पर रोक भी यहाँ से शुरू हुई थी। यहाँ मराठों के बाद अंग्रेजों के टाइम पर फेमस बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग ने ग्रो किया, जिन्हें आज भी शहर के टॉप पर स्थित बूंदी फोर्ट पैलेस के चित्रशाला महल में देखा जा सकता है। ये भारत के बेस्ट वॉल पेंटिंग का वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। आपको बता दूं, ये भव्य और विशाल बूंदी पैलेस इंडिया के खूबसूरत फोर्ट्स में से एक है। इसमें चित्रशाला के अलावा हाथी पोल, रतन दौलत, दीवाने आम, छत्र महल, बादल महल, फूल महल और झूला चौक देखने लायक है। और इसी बूंदी पैलेस के ऊपर में है बूंदी का तारागढ़ फोर्ट, जिसके बारे में रुडियार्ड किपलिंग ने कहा है ये इंसानों द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा निर्मित है। वैसे इसमें कई सुरंगें और टॉप पर एक टीवी टावर के साथ भीम बुर्ज है, जिसमें गर्भ कुंजन तोप रखी है, जिसे थंडर फ्रॉम द होम भी कहा जाता है। दोस्तों, बूंदी को छोटी काशी यहाँ के मंदिरों की वजह से, वृद्धावती, परिंदों का स्वर्ग और 50+ बावड़ियों की वजह से सिटी ऑफ स्टेपवेल्स भी कहा जाता है, जिसमें सबसे फेमस और एशिया की बिगेस्ट अपने टाइप की बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। 1699 में यहाँ के राजा अनिरुद्ध की छोटी रानी नाथावती ने निर्माण करवाया था इस 46 मीटर गहरी और ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट को। ये सच में वेल प्रिजर्व्ड और सुंदर बावड़ी है। इस बावड़ी के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं धाबाई कुंड, जिसे जल कुंड भी कहा जाता है, एंड नगर सागर बावड़िया जो जुड़वा यानी ट्विन बावड़ीज है। दोस्तों, यहाँ राजा अनिरुद्ध ने अपनी धाई माई की याद में राजस्थान की सर्वाधिक खंभों वाली छतरी बनवाई थी, जो है 84 खंभों की छतरी या कहूँ 84 पिलर्स सेनोटॉप। इन पिलर्स की खास बात यह है कि आप इन्हें ठीक से गिन नहीं सकते, वाकई में गजब का मॉन्यूमेंट है। नाउ ये है बूंदी की जैत सागर लेक, जो दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें कमल के फूलों की ब्यूटी के नजारे देखने को मिलते हैं। इसी के किनारे है सुख महल या कहूँ बूंदी का गवर्नमेंट म्यूजियम, जिसमें रुडियार्ड किपलिंग ने किम और जंगल बुक का कुछ पार्ट लिखा था। सच कहूँ तो एकदम सीनिक ब्यूटी वाली लोकेशन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है हाड़ा राजपूतों की छतरिया यानी केसर बाग, जहाँ पर 64 रानियों ने आहुति दी थी राजा छत्रसाल की मृत्यु पर। और इसी के आगे स्थित है बूंदी का शिकार बुर्ज, जो एक ओल्ड हंटिंग कॉटेज है, जहां पर यहाँ के राजा उमेश सिंह राजगद्दी के त्यागने के बाद रहे थे। आप इन दोनों लोकेशंस के बीच में चौथ माता के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ बूंदी में और भी झीलें हैं, जैसे कि नवल सागर लेक, जहाँ हाल ही में जिपलाइन की शुरुआत की गई है। और इसी झील में एक जलमगन वरुण देव का मंदिर और बगल में मोती महल यानी राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम भी विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, बूंदी के रामपुरिया में फूल सागर लेक, हिंडोली में राम सागर और तलवास में रतन सागर लेक भी मौजूद है। दोस्तों, बूंदी का वन्य जीव है सुरकाब यानी गोल्डन पीजेंट। और क्या आपको पता है यहाँ के रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ के बारे में, जो सांपों की शरण स्थली के अलावा टाइगर्स के लिए फेमस है। अच्छी बात तो ये कि 16 मई 2022 में इसे इंडिया का 52 और राजस्थान का 4 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस वाइल्ड लाइफ के अलावा बूंदी में कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य भी है, जो फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स और ओल्ड दुगारी फोर्ट के लिए।
अपार्ट फ्रॉम दिस, क्या आप जानते हैं राजस्थान की तीसरी और सहकारी क्षेत्र में पहली शुगर मिल 1965 में बूंदी के किशोरराय पाटन में स्थापित की गई थी, जो करंटली क्लोज्ड है। साथ ही यहाँ चंबल नदी के किनारे पर स्थित है पवित्र केशवराय पाटन का भव्य मंदिर। ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तरह दिखने वाला टेम्पल 1601 में राजा छत्रसाल ने बनवाया था। जहाँ मेन मंदिर वैष्णव को समर्पित है और इसी के साथ यहाँ अंजनी माता, हनुमान जी और सुब्रनाथ मुनि का जैन मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। एक फैक्ट ये भी है कि राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री एसीसी सीमेंट भी बूंदी के लाखेरी में स्थापित की गई थी क्लिक निक्सन की सहायता से। वैसे लाखेरी बूंदी के इंदरगढ़ तहसील में है, जहाँ पर इंदरगढ़ फोर्ट भी अट्रैक्ट करता है। और इंदरगढ़ में स्थित है फेमस बिजासन माता का टेम्पल। माँ दुर्गा का अवतार बिजासन माता का नाम रक्तबीज नामक राक्षस के अंत के बाद पड़ा था। इंटरेस्टिंग बात तो कि मंदिर ऊपर टॉप पर है, जहाँ के लिए 750 के आसपास सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और साथ ही मानसून में मस्त बादलों के ऊपर तेज हवाओं के साथ खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकते हैं। अब मानसून की बात हो तो कोई यहाँ के वाटरफॉल्स को कैसे भूल सकता है, जैसे कि भीमलात वाटरफॉल्स एंड महादेव, जो भीलवाड़ा की बिजोलिया बॉर्डर पर स्थित है मांगली नदी पर। वैसे लोग कहते हैं कि भीम के लात मारने से इस झरने की शुरुआत हुई थी, जहां प्रेजेंट में मॉनसून में काफी ज्यादा रश हुआ करती है। नेक्स्ट वाटरफॉल है बूंदी का रामेश्वरम महादेव एंड वाटरफॉल, जो यहाँ के फजलपुर के सुंदर हरी भरी पहाड़ियों के सौंदर्य में स्थित है। और अगला वाटरफॉल है बूंदी के तलवास में स्थित धुंधलेश्वर महादेव एंड वाटरफॉल। एंड एक रावतबाड़ा बॉर्डर पर स्थित चंबल नदी के तट पर है मेंढकी महादेव। यहाँ पर भी आप मानसून में विजिट कर सकते हैं। वैसे इन झरनों के साथ बूंदी की ब्यूटी में कुछ नदियां भी हैं, जैसे चंबल नदी, कुराल, मांगली, मेज और घोड़ा पचार जैसी नदियां, जिन पर कई ओपन डैम्स है लाइक बरदा डैम, गुड़ा डैम, गोठड़ा, इंद्राणी, गरदड़ा, भीमलात और अभयपुरा डैम जैसे बांध, जहां पर बारिश में लोग काफी एंजॉय करते हैं। अच्छा दोस्तों, कभी बूंदी आओ तो यहाँ की कचौरी और समोसे के साथ गुलाब जामुन की तरह दिखने वाला बूंदी का नेनवे का पेठा जरूर से ट्राई कीजिएगा। वहीं शॉपिंग के लिए ओल्ड सिटी मार्केट में स्थित है सरदार बाजार एंड नागदी बाजार, जहां पर बूंदी आर्ट से लेकर कई चीजों की खरीदारी की जा सकती है। एंड यहाँ मेले और फेस्टिवल्स में फेमस है एक तो यहाँ की कजली तीज, जिसे बूढ़ी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी, अंधेरी या उजली तीज भी कहते हैं, जो हर साल भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। और दूसरा है यहाँ का बूंदी महोत्सव, जो एवरी ईयर 24 जून को राजस्थान टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और थर्ड है बिजासन माता का मेला, जो एक नहीं बल्कि 3 बार साल में आयोजित किया जाता है बूंदी के इंदरगढ़ में वैशाख पूर्णिमा, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रा को। बूंदी के खेतों में मसूर, उड़द, सोयाबीन, धनिया, कपास, चावल, गेहूं, हल्दी, मटर और फलों में अमरूद और पपीता सबसे ज्यादा होता है। और इसी कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के बालापुरा कुवनरती में नई विशाल मंडी भी स्थापित की गई है। इसी के साथ राज्य का सर्वाधिक सिलिका सैंड भी बूंदी में पाया जाता है। और उद्योग में यहाँ गुड़ खांड सारी और फॉर्च्यून ऑयल की फैक्ट्री यानी अडानी विलमार लिमिटेड भी मौजूद है। दोस्तों, यहाँ बूंदी में एक सुंदर टनल भी है जो कोटा को अजमेर से जोड़ती है। बूंदी में 1926 से 1943 के बीच में बूंदी किसान आंदोलन हुआ था पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में। वहीं प्रसिद्ध व्यक्तियों में सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें राजस्थान का वेद व्यास कहा जाता है, जिन पर 1990 में 2 रुपए की डाक टिकट भी जारी की गई थी। इनके अलावा किशनलाल सोनी, जिन्हें यहाँ रेल लाने की वजह से रेल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और नानक जी भील, जो 1923 में डाबी कांड में शहीद हुए थे। ये सब बूंदी से थे। सो इस वीडियो में बूंदी के बारे में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द, तब तक जय हिंद।